हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज क्लास 7th की रेनबो में हम लेसन सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेसन पढ़ लिया था, तो आज रेनबो में हम लेसन सेकंड पढ़ेंगे। और सेकंड लेसन में देखिए लेसन सेकंड है द हॉली गंगा, है ना। लेसन 2 द हॉली गंगा। तो पढ़ने का वही तरीका है, आप लोग अपनी बुक निकाल लेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा उसका अर्थ बताऊंगा, वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है सीरियल से और अर्थ समझना है उसका। ठीक है, तो आज हम लेसन सेकंड में देखते हैं द हॉली गंगा। ठीक है, ठीक, ये लेसन सेकंड है और नेम क्या है, हॉली गंगा। लेसन सेकंड का क्या नाम है, हॉली गंगा। तो अगर हम हॉली की बात करें, हॉली मीन्स होता है पवित्र। क्या होता है, पवित्र। हॉली मीन्स होता है पवित्र। और गंगा, गंगा आप लोगों को पता है, नदी, गंगा नदी। ठीक है, तो हॉली गंगा, पवित्र गंगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, हॉली गंगा के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेसन आपका मिटा देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है लेसन। ठीक है, द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। ठीक है, द गंगा इज आवर। अगर नेशनल, नेशनल मतलब होता है ये नेशनल, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय। क्या होता है, राष्ट्रीय। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और रिवर मतलब होता है नदी। ठीक, रिवर मीन्स क्या होता है, नदी। तो द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। ठीक है, यह विश्व की विरासतों में से एक है। वर्ल्ड हेरिटेज, हेरिटेज मतलब होती है विरासत, ये विश्व की विरासत में से एक है। ठीक है, वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार, या विश्व, हेरिटेज मतलब होती है विरासत। ठीक है, ये विश्व की विरासत में से एक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, द गंगा इज लाइफ लाइन। ठीक है, लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। लाइफ लाइन जीवन रेखा, ऑफ इंडिया मतलब भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है। ठीक है, इस नदी को, गंगा नदी को हम माँ गंगा कहते हैं। तो लाइफ लाइन यानी कि जो गंगा नदी है वो भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है, ये हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, ये हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। ठीक है, इसे देवी गंगा, गॉडेस, गॉडेस मतलब होता है देवी, है ना। गॉडेस, गॉडेस मतलब होगा देवी, और गंगा मीन्स गंगा नदी। ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। ठीक है, इसको कंसीडर, कंसीडर मतलब माना जाता है, विचार किया जाता है। सैक्रेड, इसको पवित्र नदी माना जाता है, और देवी गंगा के रूप में इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसको सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। ठीक है, सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। इसको पवित्र नदी माना जाता है, और देवी गंगा के रूप में इसकी वर्शिप, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, वर्शिप, पूजा की जाती है। ठीक है, इसके बाद द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। ठीक है, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। बिगिंस, बिगिन मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। ठीक है, जर्नी, जर्नी मतलब होती है यात्रा। ये जर्नी लिखा, जर्नी, जर्नी मीन्स होता है यात्रा। फ्रॉम गोमुख, गोमुख एक स्थान है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा नदी गोमुख से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। ठीक है, गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। ठीक है, गोमुख इज अ केव, केव मतलब होता है गुफा। ठीक है, मेड ऑफ आइस इन आइस, आइस मतलब होती है बर्फ। ठीक है, हिमालयाज मतलब हिमालय पर्वत। ठीक है, तो गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। हिमालय पर्वत पर गोमुख बर्फ से बनी हुई एक गुफा है,
बर्फ़ की गुफा है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टीनी स्ट्रीम। द आइस मेल्ट्स मतलब होता है पिघलना, बर्फ़ पिघलती है, एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टीनी स्ट्रीम, और वहाँ से जो पानी है वो एक छोटी धारा, टीनी मतलब छोटी, स्ट्रीम मतलब होती है धारा, छोटी धारा के रूप में वहाँ से पानी निकलता है। ठीक है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। ठीक है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, फ्लोज डाउन, ठीक, फ्लोज डाउन मतलब होता है नीचे बहना। जैसे ही गंगा नदी पर्वतों से नीचे बहती है, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। ज्वाइन मतलब होता है सम्मिलित हो जाना। ठीक है। तो बहुत सी लिटिल स्ट्रीम, छोटी छोटी धाराएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। दस द गंगा बीकम्स बिगर एंड बिगर, बिगर एंड बिगर, बड़ी होती चली जाती है। ठीक है। बिगर एंड बिगर, बड़ी होती चली जाती है। दस मतलब होता है इस प्रकार गंगा और बड़ी होती चली जाती है, बड़ी नदी बनती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। ठीक है। यह पर्वतों से नीचे बहुत तेजी से बहती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, ये पर्वतों से नीचे बहुत तेजी से बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। प्लेन्स मतलब होता है मैदान। ठीक। प्लेन्स मीन्स क्या होता है? प्लेन्स मतलब होता है मैदान। क्या होता है? मैदान। ठीक है। तो जैसे जैसे इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स, जैसे ये मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो ये और विशाल होती जाती है। वाइडर मतलब चौड़ी, विशाल। ठीक है। चौड़ी कह सकते हो या विशाल कह सकते हो। ठीक। चलो अगला पैराग्राफ यहाँ से। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, वह मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार पहुँचती है, हरिद्वार। ठीक है। उत्तराखंड में हरिद्वार। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू में विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। इन द प्लेन्स मतलब वही मैदानी क्षेत्र में यह भारत के विभिन्न गांवों, विलेजेस मतलब गांव, टाउन मतलब होता है शहर। ठीक है। विभिन्न शहरों और गांवों में ये बहती है। ठीक है। ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिवर गंगा देर आर ग्रीन फील्ड्स। ठीक है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, बोथ साइड मतलब होता है दोनों तरफ, गंगा नदी के दोनों तरफ देर आर ग्रीन फील्ड्स, दोनों तरफ हरे हरे खेत हैं। ठीक है। गंगा नदी जहाँ से बहती है तो सिंचाई का साधन अच्छा रहता है, तो दोनों तरफ, बोथ साइड, दोनों तरफ हरे हरे मैदान है। ठीक है। आगे अगला पैराग्राफ देखते हैं यहाँ से। मेनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। ठीक है। बहुत सी दूसरी नदियाँ मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी में मिल जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक है। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। ठीक है। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती, गंगा नदी से यमुना और इनविजिबल अदृश्य सरस्वती नदी। ठीक है। अदृश्य ये सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज इलाहाबाद है ना। गंगा नदी से यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी प्रयागराज में मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ से दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर इन कॉल्ड त्रिवेणी संगम। ठीक है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स, इन तीन नदियों के मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं, नहीं संगम ना है, चलो त्रिवेणी संगम कहते हैं। इट इज़ अ हॉली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। ठीक है। इट इज़ अ हॉली प्लेस, ये बहुत ही पवित्र स्थान है जिसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। ठीक है। तीर्थराज प्रयाग ये कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज गेंड इंटरनेशनल फेम एंड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल। ठीक है। कहता है कुंभ मेला एट प्रयाग में जो कुंभ मेला लगा है उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है। ठीक है। इंटरनेशनल फेम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस, क्यों? एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन गैदरिंग ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे बहुत से धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिली हुई है प्रयागराज कुंभ मेले को।
मैनी, यहाँ से मैनी हिंदूज बिलीव, बहुत से हिंदू बिलीव करते हैं, बिलीव ये बिलीव मतलब विश्वास, विश्वास करना, ठीक है। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। तो बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं दैट टेकिंग अ हॉली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस, ठीक है। बहुत से हिंदू लोग ये बिलीव करते हैं कि यदि डिप, हॉली डिप, पवित्र डुबकी, डिप मतलब डुबकी, अगर गंगा नदी में आप डुबकी लगाते हैं तो कैन प्योरीफाई ए पर्सन सोल, किसी व्यक्ति की आत्मा को, सोल मतलब होता है आत्मा, किसी व्यक्ति की आत्मा को वो प्यूरिफाई कर देती है, पवित्र कर देती है ऑफ ऑल पास्ट सिंस, उसके पुराने पापों से, ठीक है। सिंस मतलब होता है पाप, उसके पुराने पापों से वो सब क्या हो जाते हैं, पुराने पापों से उसको पवित्र हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे, देखिए यहाँ से आफ्टर passing through many big cities the Ganga flows towards the sea, आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज़, बहुत से बड़े बड़े शहरों से गुजरते हुए द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी, गंगा समुद्र की तरफ बहती है। एज इट रीच क्लोजर टू द सी, जैसे ही ये समुद्र के पास पहुंचती है, क्लोजर टू द सी मतलब होता है समुद्र, क्लोजर मतलब पास, जैसे ही ये गंगा नदी समुद्र के पास पहुंचती है इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, ठीक है। तो स्लोअर मतलब धीमी, तो इसकी स्पीड, इसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेज इनटू द सी, और अंत में यह समुद्र में सम्मिलित हो जाती है, मर्ज मतलब सम्मिलित हो जाती है, ठीक। अंत में ये समुद्र में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स इंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, गंगा की जो लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा, ठीक। गंगा की जो लंबी जर्नी है कहाँ से, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, ठीक है, यानी कि ऊंचे पर्वतों, ऊंचे पहाड़ों से जो इसकी लंबी यात्रा है, इंड्स एट द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है, इंड होती है, ठीक है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर, ठीक है। जहाँ से दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर द गंगा जॉइंस द सी, जहाँ पे गंगा नदी सी समुद्र में ज्वाइन करती है, कॉल्ड द गंगा सागर, इसको क्या कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं उस स्थान को जहाँ पे ये ज्वाइन होती है, ठीक है। तो ये लेसन है आपका, इसको जैसे मैंने पढ़ा है वैसे आपको एक दो बार वीडियो स्टार्ट करके और देख लेना और पढ़ लेना, जिससे ये अच्छे से आ जाए। और ये मीनिंग, ये जो मीनिंग है ये मीनिंग आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।